सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th में आप लोगों को ओसवाल या एडुकार्ड किस पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर लेना चाहिए। क्लास 10th की अगर हम लोग बात करें तो बोर्ड्स के लिए मेनली यही दो जो पब्लिकेशंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं और इन पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं कि हम लोगों को कौन सा पब्लिकेशन लेना चाहिए, एडुकार्ड या फिर ओसवाल, कौन सा हम लोग के लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो आज हम लोग इसी चीज़ पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए ओसवाल का पब्लिकेशन ज़्यादा सही रहेगा या फिर एडुकार्ड का। तो ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये आप लोगों के स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई गई है कि अगर हम लोग क्लास 10th में स्टूडेंट होते तो हम लोग किन पैरामीटर्स पे देखकर बुक बाय करते। तो आज हम लोग ऐसा नहीं कि एक दो चीज़ों पे बल्कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मेन कंक्लूजन करेंगे कि आप लोगों के लिए कौन सा पब्लिकेशन का बुक बेस्ट रहेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर हम लोग देख लेते हैं कि इन बुक्स का प्राइस क्या है। तो अगर हम लोग ओसवाल बुक की बात करें तो मैथ्स की आप लोगों को 435 रुपीज़ की होगी और साइंस की बात करें तो 425। और वहीं अगर हम लोग एडुकार्ड पब्लिकेशन की बात करें तो उसमें आप लोगों को जो मैथ्स रहेगा उसकी 460 है प्राइस और साइंस की है 446। तो प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो एडुकार्ड है वो थोड़े ज़्यादा प्राइस का है। बाय द वे प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग देखें तो एडुकार्ड का ज़्यादा है प्राइस। इसके बाद हम लोग देखें तो नंबर ऑफ़ पेजेस किसके ज़्यादा होंगे। तो ओसवाल में मैथ्स की जो बुक है हम लोग की उसमें 352 पेजेस हैं और साइंस की बुक में हम लोग की 310 पेजेस हैं। वहीं अगर हम लोग एडुकार्ड बुक की बात करें तो उसमें है 498 पेजेस और साइंस के लिए हम लोग के 483 पेजेस। तो उसमें अगर हम लोग पेजेस की बात करें तो एडुकार्ड की बुक्स के ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस हैं मीन्स आप लोगों को नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें ये चीज़ आप लोग के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग कितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग कलर की बात करें तो ओसवाल की जो बुक है वो आपको कलर्ड पेजेस में मिलेगी, वहीं जो एडुकार्ड की है वो आप लोगों को ब्लैक एंड वाइट पेजेस पे मिलेगी। इसके बाद अगर हम लोग माइंड मैप्स की बात करें तो ओसवाल की बुक में आप लोगों को माइंड मैप्स मिलेंगे। माइंड मैप्स मीन्स जो आप लोग का पूरा चैप्टर है वो आप लोग को एक समराइज पेज में दिया जाता है, वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में। और एडुकार्ड में आप लोग को माइंड मैप्स नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर हम लोग नोट्स की बात करें तो दोनों ही बुक में नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन किस टाइप से वो हम लोग देख लेते हैं। ओसवाल में आप लोग को शॉर्ट रिवीजन नोट्स मिलेंगे जो कि मैक्सिमम 2 पेजेस के में 2 से 3 पेजेस में आप लोग के रहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें एडुकार्ड की तो उसमें आप लोग को टॉपर्स नोट्स के नाम से एक हेडिंग मिलेगी, उसमें आप लोग को डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे जैसे कि आप लोगों को क्लास में लिखवाए जाते हैं उस टाइप से। आप लोग मतलब 7 to 8 या फिर हर एक चैप्टर के उस हिसाब से आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, डिटेल नोट्स। इसके बाद हम लोग न्यूमोनिक्स की बात करें तो दोनों ही बुक्स में आपको न्यूमोनिक्स मिलेंगे। वैसे अगर हम लोग न्यूमोनिक्स की बात करें तो ज़्यादा इसमें मैटर नहीं करता बिकॉज न्यूमोनिक्स आपके एक दो ही टॉपिक में रहेंगे, हर टॉपिक में आप लोगों को बुक वाले नहीं बना के दे सकते। तो उसके आप लोग को दोनों बुक में मिलेंगे बट इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें जिसमें आप लोगों के लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो दोनों ही बुक में ऑफकोर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करें जो कि इस टाइम आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे, उसमें जो आप लोगों के रियल लाइफ बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे ओसवाल में नहीं देखने को मिलेंगे, बट एडुकार्ड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसके बाद जो आप लोग के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो दोनों में आप लोग देख सकते हैं, दोनों ही पब्लिकेशन में। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन वो भी दोनों पब्लिकेशन में आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बाद जो नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो एआई बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोगों को सिर्फ ओसवाल पब्लिकेशन में देखने को मिलेंगे। आप लोगों की जो एडुकार्ड बुक है उसमें आप लोगों को नहीं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई रिलीज़ करती है, इस टाइम उसने पहले ही रिलीज़ कर दिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को, इसका सोल्यूशन आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ओसवाल बुक में मिलेगी बट एडुकार्ड बुक में नहीं मिलेगी। एडुकार्ड बुक में मतलब आप लोगों को ये चीज़ दी गई है कि आप लोगों को एक क्यूआर कोड है, वो चीज़ वहाँ पे दी गई है, उसे आप लोग स्कैन करके ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन ही देखना हो तो आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, तो उसकी हम लोग बुक क्यों खरीदें। तो आप लोगों को ओसवाल बुक में यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो उस केस में आप लोग ओसवाल बुक यहाँ पे देखें तो थोड़ा हाई रैंक कर जाता है वो चीज़।
इसके बाद हम लोग देखें जो CBSE का 2003 में आया हुआ ऑफिशियल पेपर है, सैम्पल पेपर नहीं, जो ऑफिशियल हम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें आप लोगों को सॉल्व सोल्यूशन मिलेंगे ओसवाल के अंदर। अगेन एडुकार्ट के अंदर आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलेंगे। तो उसमें अगेन आप लोग का जो ओसवाल पब्लिकेशन है वो एडुकार्ट की कंपैरिजन में आगे है। इसके बाद हम लोग जो प्रैक्टिस पेपर्स देखें, अगेन आप लोगों को ओसवाल में देखने को मिलेंगे, एडुकार्ट में नहीं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर रहते हैं वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग पूरा एक बार सिलेबस कवर कर लेते हैं रिवीजन के बाद, तो यही जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनसे ही हम लोग को पता चलता है कि किस टाइप की हम लोग की प्रिपरेशन है और हम लोग सही टाइम पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ आप लोग को ओसवाल में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स के बारे में बात की। दोनों बुक में हम लोगों ने देखा कि कौन सी केस में कौन सी बुक आगे है और कौन सी बुक यहाँ पर पीछे है। तो बहुत से हम लोगों ने यहाँ पे देखे। तो ये चीज़ कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करती है कि आप लोग कौन सा पब्लिकेशन लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर ओसवाल बुक में नोट्स के मुकाबले थोड़ा कम है, यहाँ पर रिटन मटेरियल आप लोगों को थोड़ा कम मिलेगा। वहीं आप लोग एडुकार्ट में देखें तो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अगेन अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने नोट्स अपने अच्छी तरह बना रखे हैं और वो लोग ये करते हैं कि हम लोग नोट्स से पढ़ के यहाँ पे आएंगे, तो उन लोगों के लिए ओसवाल बुक अच्छी है। वहीं अगर कुछ लोग ये देखते हैं कि हम लोगों के पास नोट्स नहीं, हम लोगों को कोई ऐसी बुक सजेस्ट कर दीजिए जिसमें हम लोग को नोट्स भी मिल जाए, रिटन मटेरियल भी मिल जाए और क्वेश्चन भी मिल जाए, तो उनके केस में एडुकार्ट आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल और जो सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उसके सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को देखने को मिले, तो ये चीज़ एडुकार्ट में नहीं मिलेगी आपको। इस चीज़ के लिए आप लोगों को ओसवाल बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगेन कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम लोग कौन सी बुक बाय करें। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने फाइनल कंक्लूजन लिया है, मतलब हर सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें साइंस से, तो यहाँ पर आप लोग को साइंस के केस में ओसवाल पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर लेना चाहिए, मतलब क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। यहाँ पे एडुकार्ट का आप लोग नहीं लें। मैथ्स के लिए आप लोगों को एडुकार्ट का सही रहेगा, ओसवाल का आप लोग को नहीं लेना है। SST के केस में आप लोग दोनों ले सकते हैं, मतलब ओसवाल का और एडुकार्ट का, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, तो आप लोग कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपकी चॉइस है। इसके बाद अगर हम लोग हिंदी की बात करें, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, तो ये चीज़ मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब मेन सब्जेक्ट्स आप लोग के साइंस, मैथ्स और SST होते हैं, जिनमें आप लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बचे हुए रेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें अगर आप लोग, तो इसमें अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक ना भी लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल सजेशन है, बिकॉज ये आप लोग जो आप लोग NCERT की बुक्स होती हैं या फिर जो स्कूल वाले सजेस्ट करते हैं उससे भी आप लोग कर लें, तो वो भी आप लोग आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। बट अगेन अगर कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि हम लोग को क्वेश्चन बैंक लेना ही है, तो उस केस में मैं बता देता हूँ। तो हिंदी के केस में आप लोग एडुकार्ट का ले सकते हैं, इंग्लिश के केस में आप लोग ओसवाल का ले सकते हैं और कंप्यूटर के केस में आप लोग एडुकार्ट पब्लिकेशन का ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को एक फाइनल कंक्लूजन मिल गया कि किस सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा पब्लिकेशन बेस्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से ऐसा कोई एक पब्लिकेशन है जो ही बेस्ट है और दूसरा बेकार हो। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स देखे, तो किसी चीज़ में कोई आगे है और किसी चीज़ में कोई आगे है, तो ऐसा कुछ फाइनल कंक्लूजन नहीं है। आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगेन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं हुआ है किसी बुक का। ये दोनों बुक मैंने बाय करी हैं खुद से, और इस चीज़ पे खुद से एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये आप लोग को लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि कौन सी बुक आप लोग के लिए अच्छी रहेगी। तो ये बुक्स आप लोग कहीं से भी चाहें, आप लोग ऑनलाइन भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं या फिर अपने कोई भी ऑफलाइन स्टोर से भी आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस किया कि आप लोगों के लिए कौन सा पब्लिकेशन बेस्ट रहेगा किस सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर आप लोग इसी टाइप का वीडियो कोई और चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो उस पर भी आप लोग बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास 10 में कोई भी अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो वो चीज़ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं हम लोग एंड। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।